वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। साथियों, अगर आप भी आरओ री एग्जाम देने वाले हैं या फिर यूपीपीसीएस 2025 को टारगेट किए तो उसमें आने वाले रीजनिंग के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, निर्णायक साबित हो सकते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि यूपीपीसीएस की अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। ये 7वीं क्लास है जिसमें हम लोग प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले 6 वीडियोज हम लोगों ने बना रखी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। इसके अतिरिक्त साथियों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। यहाँ पर प्रश्न संख्या 61 दिया, यदि 4 गुणा 6 को 1812 लिखा जाए, 5 गुणा 8 को 2415 लिखा जाए और 9 गुणा 6 गुणा 9 को 2718 लिखा जाए तो 7 गुणे 6 को क्या लिखा जाएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिए 4 गुणा 6 इसको क्या लिखा गया 1812 और इसके बाद नेक्स्ट देखिए लिखा गया 5 गुणे 8, यहाँ पर है 2415। ठीक, आगे यहाँ पर देखिए 6 गुणा 9 इसको क्या लिखा है 2718। अब यहाँ पर अगर आप इन सबको ध्यान से देखेंगे, देखिए 4 का 3 गुना है 12, 6 का 3 गुना है 18, 5 का 3 गुना है 15, 8 का 3 गुना है 24, 6 का 3 गुना 18 और 9 का 3 गुना 27। तो एक एक चीज़ आपको पता चल रहा है। अब आराम से आप आंसर निकाल लेंगे। 7 गुणा 6, 6 का 3 गुना 18 और 7 का 3 गुना 21। अगर आप देखेंगे तो विकल्प ए में ये उत्तर मिल रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में विलुप्त संख्या x है, आपको x का मान बताना है, x क्या हो जाएगा। अब चीज़ों को ध्यान से यहाँ पे विश्लेषित कीजिए। देखिए 28 से 3 कम हुआ है 25 बन गया, 28 में 3 जुड़ा है 31 बन गया। ठीक, 22 से 25 से 3 कम हुआ है तो नियम के हिसाब से तो 25 में 3 जोड़ना चाहिए, अगर 25 में 3 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक, अब लेकिन अगर आप 25 में 3 जोड़ेंगे देखिए तो यहाँ पे 34 और ये रिलेशन सेट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पर नीचे से इसको सॉल्व करते देखिए, यहाँ पर क्या है 20 में 2 जुड़ा है 22, 22 में 2 जुड़ा है 24। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 32 में 2 जुड़ा है 34, 34 में 2 जुड़ा है 36। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो जुड़ेगा समान नंबर जुड़ेगा, तो देखिए 32 और 24 इसका डिफरेंस है 8, 8 का आधा कितना होता है 4, अगर 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा ना, और 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। अब ऊपर भी क्रॉस चेक करते हैं, 22 3 25, 25 3 28, 28 3 31, 31 3 34। ठीक, एकदम सही सीरीज हो गया, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में टेबल को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको बताना है चेयर को कैसे लिखेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सिर्फ आपको क्या करना है प्लेस वैल्यू लिखना है। टी की प्लेस वैल्यू 20, ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, एल के लिए 12 और ई के लिए 5, ये प्लेस वैल्यू है। अब इसका कोड देखिए, यू को 21 लिखा जाएगा है ना, सी को लिखेंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे 3, ई को लिखेंगे 5, पी को लिखेंगे 16 और यहाँ पे ये लास्ट में क्या है, ये देखिए ये लास्ट में है जे, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, +1 +2 +3 +4 और +5, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस हो रहा है। तो चेयर की बात करेंगे, देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे 4, जैसे 4 जोड़ेंगे मतलब डी आना चाहिए, तो यहाँ या तो ए उत्तर बनेगा या तो बी बनेगा। फिर एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, 8 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, मतलब यहाँ पर के आना सॉरी जे आना चाहिए, तो डी जे डी एम डब्ल्यू आप चेक कर लीजिए, यही आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो संभावित हाथ मिलाने की संख्या, इसका सीधा सा फार्मूला है हैंडशेक इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n-1/2। बस ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, जब भी हाथ मिलाने की बात होगी ये फार्मूला लगाना। 8 मित्र हैं तो हैंडशेक कितने हो जाएंगे 8, 8 में से कम करेंगे 7 और बटे 2, तो यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे 56 का आधा 28, जो कि विकल्प सी है, यही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि सभी मनुष्य मरणशील है, देखिए सभी मनुष्य मरणशील है, बिल्कुल सही है। कुछ हाथियों में की सूंड होती है ना, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, देखिए कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, ये भी सही। सभी गुलाब लाल है, ये भी सही। अब कुछ हाथियों के सूंड होती है, सूंड तो हर हाथी की होती है, तो यही कथन सही नहीं है, विकल्प 20 का उत्तर बन जाएगा। अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या को चुनिए। अब आपको बताना है कि कौन सी संख्या सबसे अलग है। आराम से आप देखिए 27, 64, 125, 144, ये देखिए क्या है 3 का क्यूब,
नेक्स्ट है 4 का क्यूब, नेक्स्ट है 5 का क्यूब। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये 12 का स्क्वायर है, न कि क्यूब है, तो विकल्प डी सबसे अलग है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको बताना है सॉफ्टवेयर को कैसे लिखेंगे। सामान्य सी बात है, आप प्लेस वैल्यू रखिए। सी की प्लेस वैल्यू 3, ओ के लिए 15, एम के लिए 13, पी के लिए 16, यू 21 हो जाएगा, टी के लिए 20 हो जाएगा, ई के लिए 5 और आर के लिए 18। ये कंप्यूटर है। अब इसका कोड कैसे दिया, देखिए यहाँ पर बी मतलब 2 है, एन मतलब 14 है, एल मतलब 12 है, फिर ओ मतलब 15 है, टी का मतलब 20 हो जाएगा, एस 19 हो जाएगा, डी 4 हो जाएगा और क्यू 17 हो जाएगा। -1 का पैटर्न चल रहा है, हर जगह -1 किया गया है। अब आराम से आप सॉफ्टवेयर को निकाल लेंगे। देखिए अगर सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, ओ की होती है 15, एफ का होता है 6, टी के लिए 20, डब्ल्यू 23 है, ए के लिए 1 है, आर के लिए 18 और ई के लिए 5 है। एक एक कम करिएगा, यहाँ पर 18, 14, 5, 19, 22, यहाँ पर 0, 17 और ये 4। अब देखिए मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, अन्यथा हम डायरेक्ट बोलते हैं कि एस से एक कम कर लीजिए, वो से एक कम कर लीजिए। 18 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, आर की, एन हो, यहाँ पर एन हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा, ये भी यहाँ पर 0 का मतलब जेड, 17 का मतलब क्यू और यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट में डी। अब देखिए लास्ट से या स्टार्ट से देख लीजिए, जेड क्यू डी विकल्प डी में है। अगला प्रश्न है, उसे चुनिए जो अन्य से अलग है। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, डिजिट को जोड़िएगा। देखिए 9, 8, 17, 3, 20 आ रहा है, 7, 5, 12, 9, 21 आ रहा है, 8, 8, 16, 5, 21 है, 6, 6, 12, 9, 21 है। ये जो नीचे के 3 है इनका डिजिटल सम 21 है, जबकि इसका 20 है, यही सबसे अलग होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक माता अपनी बेटी से 4 गुनी बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता और पिता की उम्र का योग 135 है, तो बेटी का उम्र देखिए यहाँ पे माता है मतलब मम्मी है, डॉटर है एंड फादर है। माता अपनी बेटी से 4 गुनी बड़ी, अगर बेटी 1 है तो माता 4 है, और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े मतलब पिता 5 हो जाएंगे। 4 और 5 इसको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 135, तो 1 की वैल्यू 15 आएगी, बेटी 15 वर्ष की हो जाएगी। प्रश्न संख्या 70 यहाँ पर दिया है, यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं। देखिए रमन है, मोहन से तेज दौड़ रहा है लेकिन करीम से तेज नहीं, मतलब करीम इससे तेज हो जाएगा। आगे करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं। देखिए करीम जो है सुमन से तेज दौड़ता है, मतलब सुमन कहीं भी आएगा इधर आएगा, लेकिन अभिनव से तेज नहीं, तो अभिनव यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे क्या बोला जा रहा है, कौन सबसे तेज दौड़ता है, तो अभिनव दौड़ता है। आराम से आप कर पाएंगे, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझो। देखो रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से नहीं। देखिए रमन है, मोहन है और करीम है। रमन क्या है, मोहन से तेज है लेकिन करीम से तेज नहीं, तो करीम इससे तेज हो जाएगा। ठीक, आगे बोला जा रहा है कि करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से नहीं। देखिए करीम जो है सुमन से तेज दौड़ता है, मतलब सुमन चाहे जहां भी आएगा इसके पीछे इधर ही रहेगा, लेकिन अभिनव तो इधर आ जाएगा, क्योंकि अभिनव से तेज करीम नहीं दौड़ पाता है। तो सबसे तेज करीम है, इसके बाद सॉरी अभिनव है, फिर करीम है। इन तीनों में नहीं पता है कि कौन होगा, हो सकता है कि सुमन यहाँ पर आ जाए, हो सकता है यहाँ पर आ जाए, हो सकता है यहाँ पर आ जाए, लेकिन सबसे तेज पूछा है तो अभिनव विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो ये आज के क्लास के 10 प्रश्न है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों महाशिवरात्रि ऑफर का आज लास्ट डे है, अगर आप 10 बजे रात तक कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इस ऑफर का लाभ लीजिए, क्योंकि आज के बाद ये डिस्काउंट समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।